बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज गोहाना विधानसभा की इस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम गुरुओं रहबरों को नमन करते हुए आज की इस बैठक में मेरे साथ पहुंचे बहुत ही सम्मानित पूरा जीवन इस मिशन मूवमेंट को समर्पित यमुनानगर से आपके बीच में आज गोहाना की धरती पर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी चौधरी सही राम जी, उनका आप जोरदार तालियों से वेलकम हमारे इस लोकसभा के इंचार्ज श्री जिनेश सिंह कश्यप जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हमारे गुरुग्राम से चल करके आए बहुत ही सम्मानित श्री धन प्रकाश शेरवाल जी, प्रदेश सचिव आपके बीच में पहुंचे हैं। इस जिला के अध्यक्ष भाई दरवीर शोभा जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश लाट जी, प्रदेश में भी रहे भाई राजेश गढ़ी हकीकत जी, पूर्व जिला प्रभारी सरिता ग्रोवर जी, राकेश रंगा जी मंच का संचालन कर रहे भाई राजीव गौतम जी, जिला महासचिव सुनेरा जी प्रभारी, महावीर भोरिया जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जयनारायण प्रभारी खरखोदा, सतीश पुठी पूर्व उपाध्यक्ष, विजेंद्र ईश्वरती सत्यवान जी एवं तमाम मेरी माँ बहनों, पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा सिर झुका करके जय भीम। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आदरणीय सहरावत जी, आजाद सिंह सहरावत जी, हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण संगठन की समीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन आकर के क्योंकि मैं भी भिवानी से चल के आया, चौधरी साहब यमुनानगर से आए और गोहाना विधानसभा अभी हरियाणा की हमने कुछ विधानसभाएं चयनित की है प्रदेश हाईकमान ने। 90 में से 38 विधानसभाएं जिन पे हाईकमान की सीधी नजर रहेगी, आदरणीय बहन जी के देख रेख में यहाँ संगठन बने और आने वाले समय में बीएसपी इन विधानसभाओं को बड़ा मजबूती से तैयार करके और हरियाणा में 2019 में अपना सरकार बनाने का रास्ता को बनाने के लिए तैयार करें। लेकिन दुख हुआ कि इस विधानसभा में अभी संगठन और हमारे जिम्मेवार साथी यहाँ आप सबसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि मेरी नाराजगी धन प्रकाश जी से हो सकती है, मेरी आजाद सहरावत जी से हो सकती है, मेरी नाराजगी कश्यप जी से हो सकती है, लेकिन पार्टी से किसी की नाराजगी नहीं। ये 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक भी हमारा जो समाज है वो आपस में ही लड़ रहा है, दुश्मन से लड़ना शुरू नहीं किया। माफ करना, किसी को बुरा लगे, जिसको पद मिल गया वो इस घमंड में ना रहे कि भाई मेरे पास बहुत बड़ी तोप आ गई और मैं किसी की दुआ सलाम न करूं, ये अच्छी बात नहीं है। पद मिल गया तो सबसे बड़ा चौकीदार आपको मिला है, आपको उतना ही नरम होने की ड्यूटी इन महापुरुषों के मिशन में दी गई। और जिनके पास पद है अब नहीं है, वो भी ये ना सोचे कि भाई मेरे पद नहीं। एक तो तय है, आज मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी नेता आदरणीय बहन जी का फरमान आ जाए 1 मिनट में हट जाए, लेकिन एक चीज घर में मेरे जरूर लिखी जाएगी, पूर्व शब्द मेरा कोई नहीं काट सकता, आजीवन ये मेरा रहे, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा निवेदन है कि संगठन की गरिमा को समझो। आज आप हैं, कल कोई और इस चेयर पे होगा। आप जितना मूवमेंट के प्रति समर्पित होगे, ये समाज आपको
वो कहते हैं ना कान्हा में मुद्रा होगी तो लोग सलाम करेंगे। हमारे आज तक बिगड़ी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि जीते जी हम अपने रहलों के हुए नहीं। गुरु रविदास महाराज जी के इस आश्रम में हम बैठे, गुरु घर में बैठे हैं। उनकी एक वाणी है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं रूखी सूखी खाऊं, मैं रूखी सूखी खाऊं और की भूख मिटाऊं, कोई पड़े न दुख का पासा तब खुश रहे रहना। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि हम तो जैसे तैसे भी रह करके समाज की सेवा में लीन है कि ये समाज दुख में ना हो तब हम खुश हैं। लेकिन जीते जी हम उनके नहीं हुए, न हम कबीर के हुए, न तथागत के हुए। हमारी फितरत ही मरने के बाद दीप जमाना करने से कोई शक। आज साथियों 78 साल की आजादी के बाद आप ये महसूस करें कि हमने क्या खोया क्या पाया। इस गलतफहमी को निकाल दो कि तुम्हारे घरों में एसी लग गए और पंखे लग गए, लैंटर्न लग गया तो तुम बहुत बड़े लाठी बन गए। न तुम्हारे पास जमीन है, न नौकरियां बची हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चली गई है। 3 पीढ़ी आप बाबा साहब की बदौलत खा गए और बैठे हो पलाथी मारे, पेट हमारे बाहर निकले, 100-150 गज का हुड्डा में मकान बन गया। इसी में अपने आप की बहुत बड़ी तो समझ। आज तमाम पोस्टें मेडिकल तक की कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दी थी। आज तमाम नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में डाल दी गई और सब बोर्ड बना दिया गया है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं। ये जो कुछ बड़े मंच और स्टेज जो हमें मिले बोलने का हक मिले, या मैं यहाँ खड़ा हूँ एक बड़ी गाड़ी में आया हूँ, बड़ी बात रख रहा हूँ और यहाँ जो बड़ी बड़े ड्रेस डाल करके फोन लेकर के यहाँ बातें कर रहा हूँ, इसका श्रेय कोई मेरे माँ बाप को नहीं जाता। ये बड़ी गाड़ी अच्छे कपड़े मेरे माँ बाप की बदौलत नहीं मिले, ये हमें मिले हम सब के बाप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत। इन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, जब जाकर के हमें खुली वहां में सांस मिली। याद कीजिए वो दौर, हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग गवाह हैं। अगर कमीज नया डाल लेते थे तो पजामा नया नहीं डाल सकते। खाट के नीचे खटोला आ चुका है, जमीन आपके पास नहीं है, कहाँ जाओगे? राजनीति के सिवाय आप पे कोई चारा नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के महान विद्वान, उन्होंने उस समय महसूस किया था जब बड़ा विद्रोह हुआ था, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो सबको दे रहे थे, बड़े पैमाने पे विरोध किया था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर भारत के नागरिक को, चाहे वो रानी थी चाहे महंत रानी थी, सबको बराबर का हक देने का काम किया। ये वोट रूपी हथियार इसलिए दिया था कि मेरा समाज देर सवेर जागेगा और वो इस वोट की ताकत से वो इस देश का राजा बनने का काम करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, आप लोग पहले भी राजा थे, छल कपट से आपका राज छीना गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय जब लोग मजाक कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं वोट के साथ साथ वोट दे करके जा रहा हूँ, प्रजा सिस्टम दे करके जा रहा हूँ। ये मेरा समाज एक दिन जाकर वोट की ताकत से राजा बनेगा। लेकिन समाज में बड़ा घमंड आ गया। समाज ये समझ रहा है वोट तो मेरा अपना मर्जी का है। समाज को ये घमंड हो गया ये वोट तो मेरी मर्जी का है, मैं किसी को भी दूं। अरे तुम्हारी कहाँ औकात है? तुमने लिया था ये वोट? ये वोट तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन गोरे अंग्रेजों से लड़के और काले अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके उनकी अनुकंपा से हमें वोट का अधिकार मिला है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये वोट आपका है, लेकिन लानत है हम पर। 78 साल की आजादी के बाद भी उस महापुरुष के नाम पर हम वोट नहीं डाल रहे। हम वोट को पर्ची समझ रहे हैं और पर्ची को कौवे या बोतल में या जबान की कहीं करें तो उसके साथियों वोट अंग्रेजी का शब्द जिसकी हिंदी होती है मत। मत का अर्थ होता है बुद्धि। हर 5 साल के बाद हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। लिखा होता है मतदान केंद्र, हर 5 साल बाद मौका मिलता है। लेकिन हम 4 साल 11 महीने 20 दिन अपने गीत गाएंगे, 10 दिन में हमारी मत कोई भी मार के ले जाएगा। जिंदा देवी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, वो बाबा साहब और साहब कांसी राम जी की बहादुर शिष्या, जिन्होंने इस बात को बहादुरी से इस देश और दुनिया में साबित करके दिखाया है कि बाबा साहब के बच्चों को अगर राज करने का मौका मिले तो उनसे बड़ा राजा आज भी पूरी दुनिया में करेंगे। मैं नहीं कह रहा,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो अमेरिका की सीनेट ने यानी कि अमेरिका की संसद ने आयरन लेडी का खिताब उन्हें दिया। इस देश में दुनिया में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर पड़ जाता है। दुर्भाग्य ये है कि आदरणीय बहन जी हमारे यहाँ पैदा हो गई, हमें नहीं पता अपनों की ताकत, हमने तो हमेशा दूसरों की गीत गाए। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। इस बात का पता है वो गरीब के घर में पैदा हुई, उनके घर में भैंसे रही, सारे काम उन्होंने खेती के किए हुए हैं। उनको पता है कि मेरी बहन सुबह उठ करके वो दाती पल्ली हाथ में लेकर के दूसरे के खेतों में जाती है, तरह तरह का शोषण होता है, कभी घर आकर के नहीं बताती। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों में आमने सामने लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो बेचारी चुप रहती थी और दुख सहती थी, लेकिन कभी बोलती नहीं थी। बहन कुमारी मायावती इस दर्द को समझती थी। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता आई तो 11 लाख की बहन बेटियों के हाथ से जो दाती खुरपी लेकर के औरों के खेत में जाती थी, 11 लाख बहन बेटियों को 33 लाख किले उत्तर प्रदेश में एक परिवार को 3 किले जमीन देने का काम रहती है। करते हैं हम कभी चर्चा? कभी नहीं करते। यहाँ एक चौपाल के लिए तरसते हैं, अम्बेडकर भवन के लिए तरसते हैं, एक ग्रांट कबीर के नाम की, वाल्मीकि के नाम की एक चौपाल की गिड़गिड़ाते हैं इनके सामने। अरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तो 11,000 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर नगर बनाने का काम किया, जहां पर सीनियर सेकेंडरी तक का स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, चौड़ी गाड़ है और कम्युनिटी सेंटर है और तमाम सुख सुविधाओं से लैस होगा। 11,000 गांव। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज हम यहाँ बड़ी बड़ी बैठते हैं कि बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी गई, अब ये तख्ता पलट देंगे, अब ये कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम राजा बने तो साथियों हमारे स्मारक 500 एकड़ में, हमारे महापुरुषों के नाम यूनिवर्सिटियां हैं और वहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारे पुरखों की लगी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक स्पेशल बटालियन की भर्ती की, 2000 उसके अंदर सैनिक हैं, उसके अंदर एसपी है, डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, 2000 पुलिस कर्मचारी सर्व समाज के स्पेशल भर्ती करके कहाँ खड़े कर रखे हैं? आपके महापुरुषों के स्टैचू के आगे। मजाल है आज भी हमारा राज नहीं, जब तक दुनिया रहेगी आपके महापुरुषों की सुरक्षा में वो 2000 पुलिस कर्मचारी लगातार वहां खड़े रहेंगे आपके पुरखों की तरफ की ताकत। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे से दुश्मन बड़ा साथी है, दुश्मन यही तो चाहता है कि हमें भिड़वाए, हमें लड़वाए। अभी हमने बड़ी महसूस बात हुई कि इतनी मजबूत विधानसभा जहां बहन जी स्वयं आई है और जब भी कभी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के ऊपर कोई जुल्म जाती होती है तो बहन कुमारी मायावती जी के अपने शब्द है कि तकलीफ मुझे होती। साथियों, बीएसपी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। मेरी माँ बहनों, बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी का नाम नहीं है, ये हम सब के लिए आज़ादी की जंग है और ये इस देश में दबे कुचले समाज के लिए, मेरी बहन बेटियों के लिए, अपर कास्ट के गरीब भाइयों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए ये रक्षा कवच है। जब तक ये झंडा, ये पार्टी है, तुम्हारी कोई सुनने वाला है। जिस दिन ये झंडा और ये पार्टी तुमसे चली गई, तुम्हारी कोई FIR तक नहीं लिखेगा और तुम्हें दुआ करके मार दिया जाएगा। आने वाली युवा जनरेशन आज बहुत बड़ी गलतफहमी में, वो आई नहीं रही, आप ले आई नहीं रहे, कहाँ से कैडर शुरू करोगे? आपने तो बाबा साहब का दिया खा लिया, उनको तो गुलामी दे करके जाओगे। अगर चाहते हो आने वाली संतान का भला तो संकल्प लेकर के जाएं कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। जब तक हम राजा नहीं बनेंगे हमारी बिगड़ी नहीं बढ़ने वाली। आज मैं आपके बीच में ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 70 साल की जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी हो गई। वैसे तो मेरी नेता आदरणीय बहन जी हजारों साल जिए, लेकिन साथियों महसूस करो, संकल्प करो, ये महापुरुष कभी नहीं कहेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरी दीपमालाएं करना या मेरे नाम के चावल खीर बना करके खाना। साल में एक दिन गुरु रविदास की जयंती पर चंदा इकट्ठा किया, चावल बनाए, खीर बनाए, निकल गए, बाद में पता ही नहीं क्या कब क्या हो जाए।
इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जीवित अंबेडकर, जीवित रविदास, जीवित कबीर कोई है तो केवल बहन कुमारी मायावती है, उसको अदरवाइज दोबारा से गुलामी तुम खुद लेकर के आओगे और आने वाली पीढ़ी तुम्हारे फोटों में थूकेगी कि इतना बड़ा लोकतंत्र था, इतना बड़ा संविधान था और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, फिर भी ये गुलामी तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, संख्या तुम्हारे पास है और ये बात भी नहीं है कि तुम्हें कोई डरा रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हमारा हजमा ठीक नहीं है, हमारा थोड़ा पेट भर गया, इसलिए हम ये सोच रहे हैं। अभी कर्मचारी बहुत बड़े पैमाने पे एजुकेशन पे पेंशन बंद कर दी और जो चेयर पे बैठे हैं मेरे भाई नौकरी लगे हुए हैं, वो अपनी चेयर साथ ही ले आएंगे। आगे तो सारा प्राइवेट सेक्टर में हो गया, कहाँ जाओगे? थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके हम आगे बढ़े थे, हमारी बहन बेटियाँ आगे बढ़ी थी, अधिकारी बन गए थे, दुश्मन को पसंद थोड़ी ना ये। अभी सफाई कर्मचारी पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एजुकेशन के ऊपर बैठे। सफाई कर्मचारियों की हमने पूरे प्रदेश स्तर में बहुजन समाज पार्टी ने उनका समर्थन किया है। उनकी मांग क्या है? सफाई कर्मचारियों की उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। अरे भाई, तुम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हो, उनको भी हटा रहे हो। आज वो बेचारे पक्के की मांग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कम आवाज में कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि हमें कम से कम परमानेंट, जब तक हम रहे कॉन्ट्रैक्ट पे तो रख लो, क्योंकि दुश्मन ने हमें ये हालात पैदा कर दिए। एक तो 5 किलो जो राशन हमें देना शुरू, हम उस पर डिपेंड हो गए। जो सफाई कर्मचारी मेरे भाई शिविर में बढ़ के हमारी रक्षा करते हैं, एक सैनिक देश पे रक्षा करता है और दूसरा सैनिक हमारा सफाई कर्मचारी है जो शिविर में बढ़ करके भी इस गंदगी को मिटाने का काम करता है। साथियों, अगर ये सैनिक काम ना करें तो हजारों बीमारियों का शिकार होकर शाम से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त हो सकती। इस दर्द को किसी ने समझा तो बहन कुमारी मायावती जी थी। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, 2 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को जो पहले से लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको परमानेंट, उनको पक्का करने का काम किया और 1 लाख से ऊपर वैकेंसी निकाल करके सफाई कर्मचारियों को वहां भर्ती किया, परमानेंट नौकरी दी। इतना ही नहीं, बहन जी इस तकलीफ को भी समझती थी कि सफाई कर्मचारी मेरी बहनें वो सुबह 6 बजे उठ करके वो डीसी, एसपी या अधिकारी के यहाँ या किसी मालिक के यहाँ सफाई करने जाती है, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाती क्योंकि उनके बच्चों को वो स्कूल में नहीं देख पाती। इसलिए बहन जी ने वहाँ रूल भी बनाया कि अगर आप सफाई करने जाती हैं तो 9 बजे से पहले नहीं, पहले अपने बच्चे को नहला दिला करके, नाश्ता करा करके, उसका बैग तैयार करके पहले उसको स्कूल में छोड़ करके आएगी, उसके बाद सफाई करने जाएगी। ऐसी नीति बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई। उसको दर्द है, उनको पता है हम झूठे नारे और नारों में आ जाए। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ कि मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, जिनके बारे में चौधरी सही राम जी ने बहुत कुछ बताया, जिन्होंने अपना जीवन त्यागा, इस मूवमेंट के समर्पित होकर के घर परिवार सब कुछ त्याग करके हमें इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी दे करके गए हैं। आज आपके पास पार्टी, आप समझ नहीं रहे इस पार्टी की ताकत क्या है। जिनके पार्टियां चली गई उनसे पूछो आज शिवसेना की हालात क्या है, आज शरद पवार की हालात क्या है। चौधरी देवीलाल बड़ी पार्टी होती थी, देश का उप प्रधानमंत्री होता था, आज उसकी पार्टी की हालात क्या है। क्योंकि साथियों, हमारे पुरखों ने कहा है, जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं, जिनका दल नहीं उनका बल नहीं, और जिनका बल नहीं उनकी समस्या का हल नहीं। इसलिए आज इस बुरे दौर में भी कांग्रेस बीजेपी दोनों का कॉमन एजेंडा है, आरएसएस बीजेपी का, कि हमें अन्य पार्टी को उभरने नहीं देना। आज इस मोदी काल, आरएसएस काल में भी आज देश की तीसरी बड़ी ताकत, ये मैं नहीं कह रहा, ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, आज इस देश में पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे पे कांग्रेस है। मैं अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये ऋणी होना चाहिए इस समाज को, 100 जीवन उस पर कुर्बान होने चाहिए कि इस बुरे दौर में भी जब तमाम पार्टियों को बीजेपी आरएसएस निकल गया, आज भी देश की तीसरी बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी और आप फील ही नहीं कर रहे।
क्या आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व के नेता हैं? इस पद को आप कुछ भी निकालेंगे जो आपको मान सम्मान दिया है। आपको पता लगेगा, आप कर्नाटक में जाइए या आपका कोई रिश्तेदार वहाँ किसी दुख तकलीफ में फंस गया है और आपके पास 50 रुपए की मेंबरशिप है, आप पार्टी के पदाधिकारी हो और वहाँ आपका बेटा अगर जा करके ये कहेगा डीसी या एसपी को कि मैं बहुजन समाज पार्टी का, मेरा पिताजी ये पदाधिकारी है, मैं कार्य करता हूँ और मेरे को ये समस्या हो गई, तुरंत आपको बेटे को वहाँ का प्रशासन वो ठीक जगह पर भेजने का काम करेगा। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी में। इसलिए साथियों, निवेदन करने आया हूँ कि पार्टी से नफरत करके हम आगे नहीं बढ़ पाए। व्यक्ति सर्व समाज के जो भाई हैं, कहीं न कहीं जो कैडर का बेस वोट है, उनकी ड्यूटी बढ़ती है कुली बढ़ करके सर्व समाज आपसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है। आप बहन जी की नीतियां बताइए, पार्टी ने जो जो काम किए उत्तर प्रदेश में, आप क्यों नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जब सत्ता में आई तो बैकलॉग पूरा करने का काम किया? आप क्यों नहीं बताते कि बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, आज यहाँ हमारा समाज जब भी पुलिस में कोई शिकायत हो जाती है तो आधा तो वो पुलिस में जाने से पहले डर जाता है, क्योंकि पुलिस के अंदर सबसे बड़ा तांडव हमारे ऊपर ही होता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में आए तो 22.5% थानों के थानेदार वो बहन कुमारी मायावती जी ने आपके शेड्यूल कास्ट समाज के लाने का काम किया। साथियों, 27% थानेदार बैकवर्ड समाज के लाने का काम किया, माइनॉरिटी के थानेदार लाने का काम किया। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के अंदर आज हमारी गली मोहल्ले के अंदर जब ग्रांट की बात आती है तो ग्रांट कहाँ से शुरू होता है? बड़े लोगों के यहाँ से शुरू होता है, हमारी बारी आती है जब ग्रांट खत्म होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नीति बनाई, कोई भी सरकारी ग्रांट आएगा वो पहले गरीब के मोहल्ले से शुरू होगा, उसके बाद आगे जाए। ये नीतियां बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बना करके थी और सर्व समाज के, चाहे वो किसी भी जाति का है, सर्व समाज के इनके लिए बहन जी ने काम किया। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां वो जन जन तक पहुँचाएं और संगठन का जो काम है, आप लोगों ने यहाँ 7 विधानसभा के पदाधिकारी बनाने, 7 पदाधिकारी विधानसभा के, रंगा जी 2 मिनट रुक जाएगा, 7 विधानसभा के पदाधिकारी बनेंगे और 1 बीबीएफ का अध्यक्ष बनेगा, 1 वाम सेवक का बनेगा, 9 पदाधिकारी विधानसभा में बना। और कोई स्वेच्छा से चाहता हो कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं तो मैं अभी माला डालने के लिए तैयार हूं। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी आप में से कोई लेना चाहता है, संगठन को आगे बढ़ाना चाहता है और ये गिले शिकवे मिटा करके पार्टी के लिए काम करना चाहता है, तो पार्टी उसे सम्मान देने के लिए। और साथियों, ये जो विधानसभा में जो लोग आते हैं, जो पूर्व में नेता भी रहे हैं पार्टी के, उनसे मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इस संगठन को पूरा कराने का काम करें। आप बैठ करके, क्यों भाई गड़ी हकीकतपुर जी बताओ, आप बन जाओ क्या तो बनाओ और क्या किसी दो, हाँ वहीं पर